आज हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारे मध्य राजस्थान के भागीरथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी पधारे हैं। मैं विधायक प्रत्याशी राजेश जी दहिया से आग्रह करूंगा साफा में प्रतीक चिन्ह भेंट कर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। और स्वागत के इसी क्रम में मैं पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री राजवीर सिंह जी से आग्रह करूंगा वे तलवार भेंट कर भाई साहब का स्वागत करें। और साथ ही मंडल अध्यक्ष हर्ष जी द्वारा एक महाराणा प्रताप का मोमेंटो दिया जा रहा है वो भी लेकर आए। और साथ ही सभी मंडल अध्यक्ष एक बड़ी माला के द्वारा स्वागत करेंगे। पूर्व जिलाध्यक्ष पवन जी मावटिया से भी आग्रह है वो भी पधारे, स्वागत करें भाई साहब का। बोलो गिरिराज महाराज की। और हम सभी कार्यकर्ता एक बार तालियों के माध्यम से, जोरदार तालियों के माध्यम से स्वागत करते हैं राजस्थान के लाडले मुख्यमंत्री का, जो तपती धूप में आप सभी से मिलने के लिए, हम सभी से मिलने के लिए पधारे हैं। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी से आग्रह है वो भी पधारे। अब मैं विधायक प्रत्याशी आदरणीय राजेश जी दहिया से आग्रह करूंगा वे अपना उद्बोधन देवे। आदरणीय राजेश जी दहिया। इस तपती दोपहरी में जितने जोश के साथ आप आए हो उतने ही जोश के साथ माननीय ब्रजदास जी का स्वागत करेंगे। मेरे साथ जयकारा लगाएंगे, बोले भारत माता की, भारत माता की। क्योंकि मुझे सिर्फ 1 मिनट बोलने का समय दिया है, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। आप इस तपती दोपहरी में पाई रोड इस पिलानी के दरा पे पधारे हैं। हम आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो राजस्थान के भागीरथ साबित हुए हैं, जिन्होंने यमुना जैसा ऐसा समझौता हम लोगों को दिया है, जो पहले की हम याद करें तो पूर्व मुख्यमंत्री जो भी रहे हैं कांग्रेस के नाम तक नहीं लिया, और इन्होंने खुद अपने आप सौते संज्ञान में लेकर के हरियाणा के साथ जाकर के आपको MOU साइन करके दिया है। इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। और माननीय आपने इतनी सौगातें हमको दी है, नगर पालिका के रूप में मंडेला को दिया है, नगर पालिका विस्तार के रूप में आपने चिड़ावा को नगर परिषद बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है, और आज आप पिलानी के जरा पे पधारे हैं। ये बूढ़े बुजुर्ग माता पिता जितने यहाँ पे बैठे हैं, ये सब और महिलाएं, सबकी जुबान पे और सबके दिलों में एक ही बात है, पानी पानी पानी। जिसके अलावा हमारे पास और कोई बात करने को नहीं है। हमारे यहाँ पे पानी सिर्फ और सिर्फ हमारी आंखों में बचा है भाई साहब, हमारी जमीन पे, हमारी जरा पे पानी नहीं बचा है। हम आपसे इतना ही निवेदन करना चाहेंगे, मंडरेला से जो पानी आ रहा है, जो बाकी सभी क्षेत्र में मिल रहा है, पिलानी को नहीं मिल रहा, पिलानी की धरा से पानी जा रहा है, पिलानी को पानी चाहिए भाई साहब। इतना ही निवेदन करना चाहूंगा। मैं CM साहब से निवेदन करूंगा कि मैं जो लिख के लेके आया हूँ, मेरी मांग और साथ मेरी जनता की ने, इस क्षेत्र की जनता ने जो मेरे को लिख के दिया है, वो सब आपको सौंपना चाहता हूँ, आपको आमंत्रित करना चाहूंगा भाई साहब, पधारिए। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हम सभी को संबोधित करें, और हम सभी एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। एक साथ बोलेंगे भारत माता की, राजस्थान का एक की लाल, राजस्थान का एक की लाल। आदरणीय मुख्यमंत्री, बोलिए भारत माता की। भाई ये पिलानी के बचे क्या?
अरे आवाज वहां तक जानी चाहिए, बीच में कह तो रहे हो आप। आपसे ज्यादा तो मेरी बहनों की आवाज है। नहीं मानो तो मैं करके देख लो। अगर मैं बहनों से कहूंगा तो आपसे ज्यादा आवाज निकलेगी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, रामदेव बाबा की, रानी सती की, द्वारका धाम की, शाकंभरी माता की, सालासर धाम की, खाटू श्याम की और बावलिया बाबा की। आज के इस कार्यक्रम पर मंच में विराजमान कैबिनेट में हमारे साथी मंत्री सम्मानीय झावर सिंह खर्रा जी, दूसरे हमारे कैबिनेट मंत्री और यहाँ के प्रभारी भाई अविनाश गहलोत जी, दूसरे मंत्री बड़े प्रमुख हैं आपके, जल संसाधन मंत्री भाई सुरेश रावत जी भी आपके बीच में आए हैं। भाई सुरेश रावत जी, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष भाई ओम प्रकाश भड़ाना जी, प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादी जी, महामंत्री श्रवण मगड़ी जी, आपके बड़ी चिंता रहती है। राजेश दहिया को देखता हूँ, हर तीसरे दिन फोन मिलता है कि मैं मिलना चाहता हूँ, और वो आपकी विधानसभा की चिंता करता है। ऐसा मेरा राजेश दहिया भाई, बनवारी लाल सैनी जिलाध्यक्ष जी, रोहतास सागर जी, श्रीमती बिरमा देवी जी, पवन मंडविया जी, राजवीर सिंह शेखावत जी, योगेंद्र मिश्रा जी, हरीश हिंदुस्तानी जी। अच्छा, हरीश हिंदुस्तानी जी भी है। और मेरे सामने बैठे मेरे पूजा बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, मैं सबसे पहले तो आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सभी को प्रणाम करता हूं। मुझे पता है, मैं अभी कह रहा था कि पिलानी में हमारी माता बहनों की संख्या, और मुझे पता है मेरे को किस इंगित करने के लिए आई है, ये मैं जानता हूं, यह मैं जानता हूं, इसलिए उसकी तैयारी करके मैं भी आया हूं। आप चिंता मत करिए मेरे भाई और बहनों, मैं इतना कहना चाहता हूं कि आपने जिस विश्वास के साथ, जिस आत्मीयता के साथ 16 महीने पहले राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी और हमने संकल्प पत्र के अंदर जो आपसे वायदे किए थे, मैं आपको ये विश्वास दिलाने के लिए आपके बीच में हूं कि हमारी सरकार एक एक संकल्प पत्र को पूरा करेगी, ये मैं विश्वास रखता हूं। कहने को तो बहुत कुछ है, हम इसलिए काम नहीं करते कि हमारा विधायक नहीं है। हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं, हम हमारी 200 विधानसभाओं में काम करते हैं। हम कांग्रेस की तरह नहीं कि जहां मेरा या तेरा या उसका। अरे भाई, हम 8 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं, हम उस 8 करोड़ जनता के पूरे काम को करना चाहते हैं और इसीलिए हमने 200 के 200 विधानसभा में बजट का काम हमने सभी को दिया है। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की विचार है। मैंने देखा आज यही कि सबसे ज्यादा आवश्यकता राजस्थान की धरती को किस बात की है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा आवश्यकता किस बात की है राजस्थान में? पानी। यही है ना, मैं जहां जाता हूं मैं यही बात आती है। लेकिन मेरे भाई और बहनों, आपको एक बात करनी पड़ी। मैंने जहां जाता हूं वहां लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा राजस्थान में पानी की आवश्यकता है। हमारी सरकार आते ही हमने सबसे पहले पानी पर काम किया। दूसरा विषय हमारा बिजली का था, तीसरा हमारे युवाओं के रोजगार का और चौथा हमारे राजस्थान में उद्योग का। हमने उन विषयों को लेकर के काम किया है। सबसे पहले राजस्थान में पानी के लिए काम किया। हमारी 17 जिलों की आरसीपी की योजना, रामचंद्र सेतु योजना के लिए हमने काम किया और आज 1 साल के अंदर 17 दिसंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस सबसे बड़ी योजना का शिलान्यास करने का काम किया है। दूसरी हमारी योजना, यमुना का पानी हमारे शेखावाटी को मिले। मुझे पता है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस शेखावाटी से बहुत लगाव है। वो शेखावाटी के भाई बहनों को बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने कहा
कि यमुना का पानी शेखावाटी को मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। और उन्होंने निर्देशित किया हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे मनोहर खट्टर जी को कि आप राजस्थान के मुख्यमंत्री को बुलाइए और यमुना का पानी शेखावाटी को दीजिए। उन्होंने एमओयू किया, वो भी हो गया, काम आगे बढ़ा, लेकिन हरियाणा में चुनाव आ गया। चुनाव आ गया, हमें तो कोई चिंता नहीं थी कि हमें पता है हमारी केंद्र की सरकार हो या राज्यों की सरकार हो, हम जनता के हित को देखते हुए काम करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये बात भी अखरने लगी थी। वहां जैसे ही चुनाव आए, कांग्रेस की जो कमेटी थी, कांग्रेस के लोगों ने उसमें एक एजेंडे में अपने घोषणा पत्र में बात कह दी, और वो बात कही कि अगर राजस्थान को यमुना का पानी जो दिया गया है, अगर वहां कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम उसको रद्द कर देंगे। मेरे भाई और बहनों, मैं यही कहना चाहता हूं, इस राजस्थान के अंदर, देश के अंदर, हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई सरकार रही है तो वो कांग्रेस की सरकार रही है। लेकिन उन्होंने कभी हित नहीं देखा, जनमानस नहीं देखा, समस्याएं नहीं देखी, क्योंकि सबसे ज्यादा राज अगर इनका रहा है तो 70 साल में सबसे ज्यादा रहा। तो इन्होंने क्या किया, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। ये वो लोग हैं, चुनाव आते हैं तो घोषणा कर देते हैं, अरे हमने तो राजस्थान भी पहले साल में किया और यमुना समझौता भी पहले साल में किया, जिससे हम लेकर गया। टीआरसीबी भी पहले साल में की। यही नहीं, हमने इंदिरा गांधी नहर के लिए भी 3400 करोड़ रुपए दिया। हमने नर्मदा के लिए भी काम आगे बढ़ाया, जिससे हमारे बाड़मेर, सांचौर, जालौर को पानी मिल सके। हमने देवास स्कीम को भी आगे बढ़ाया, जिससे चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा को पानी मिल सके। हमने माई डैम को भी आगे बढ़ाया, जिससे हमारा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, पाली, सिरोही को पानी मिल सके। हम पूरे राजस्थान में चाहते हैं कि पूरे राजस्थान के किसान को पानी मिले। भाई, मैं आलू से सोना तो नहीं बना सकता, आलू से सोना तो नहीं बना सकता, लेकिन मुझे भरोसा है अगर मेरे किसान की उस धरती मां को अगर पानी मिल गया तो मेरा किसान जरूर सोना उगा सकता है, ये मुझे विश्वास है। इसलिए राजस्थान की सभी योजनाओं को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने मेरे से पूछते हैं कि अब ट्वीट कर रहे हैं, वो 2 दिन से मैं शेखावाटी के दौरे पे हूँ, ट्वीट कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कितना पानी लाओगे? अरे भाई, तुम तो रद्द करवा रहे थे, और ये रद्द करवाने में यहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो उस घोषणा पत्र को लागू हरियाणा में कर रहे थे। यहाँ के जो लोग हैं, झुंझुनू, सीकर, चूरू के जो लोग हैं कांग्रेस के, वो भी वहां प्रचार में गए थे, उन्होंने भी सहारा दिया, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। लेकिन मैं कहता था तो मैं भी उस चुनाव में गया, लेकिन मैंने उनको स्पष्ट कहा कि तुम्हारे मंसूबे पूरे नहीं होंगे, क्योंकि मेरे जो शेखावाटी के भाई और बहन हैं, वो भाई और बहन इस राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति समर्पित लोग हैं। वो किसान जो धरती का सीना चीर करके वो अन्न पैदा करता है, और उसका बेटा जो जवान सीमाओं की सुरक्षा करता है, ऐसे लोगों की भावना ये कांग्रेस के लोग नहीं रोक पाएंगे। मैंने कहा यहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी, और राजस्थान के लिए यमुना का पानी जाएगा। हमारी सरकार बनी, तुरंत ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी साहब, उन्होंने कहा कि आप आइए, यमुना का पानी राजस्थान और हरियाणा के लिए चाहिए। 2 पाइपलाइन आपकी और एक हमारी भी जाएगी, जिससे हमारे बॉर्डर के एरिया को हम भी पानी दे दें। उसका एमओयू तो हो गया, लेकिन उसके डीपीआर के लिए टास्क फोर्स का भी गठन हो गया, और 2 मीटिंग हो गई, और तीसरी मीटिंग आज जानकारी आई।